ओम नमो नारायण। भातुभाव यानी साह स्थान में तृतीय स्थान में चंद्र की परिस्थिति। साह स्थान में मेष राशि का चंद्र जिन जातक का है, ये लोग अपने मन को स्थिर करने के बाद साहस करते हैं। साहस कम नहीं करते, बड़ा करते हैं और पूरी लगन से मेहनत से ये काम करते हैं और अपने भाग्योदय अपने आप करने में सक्षम होते हैं। धर्म में, धार्मिक कार्य में रस लेने वाले, अपनी प्रगति के लिए सोचने वाले, अपने प्रगति के लिए समय देने वाले होते हैं। ये लोग तेजस्वी होते हैं, बहुत ही अच्छे समझ वाले, थावर मिलकत का सुख, स्त्री का सुख अच्छा मिलता है। ये लोग अगर केमिकल, वाटर, टूर्स ट्रैवल्स के व्यवसाय करें, उनमें उनको बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। वृषभ राशि का चंद्र तृतीय स्थान में, सह स्थान में जातक को अच्छा बल, बुद्धि और ज्ञान देने वाला, पराक्रमी बनाता है। धंधे में से अच्छी आवक की प्राप्ति, एजुकेशन भी अच्छा, अपनी इच्छा शक्ति अच्छी होती है। ये लोग विनोदी वृत्ति वाले होते हैं। मिथुन राशि का चंद्र तृतीय स्थान में, ये लोग शांति से अपना काम करने वाले, खेती बाग काम में रस लेने वाले, ये जगहों पे घूमने वाले, चित्रकला का अच्छा ज्ञान, शिल्प, स्थापत्य, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में इन लोगों को अच्छा लाभ मिलता है। धन की प्राप्ति ये कला के द्वारा अच्छी होती है। मिथुन का चंद्र अगर तृतीय स्थान में है तो उनकी पत्नी भी अब कोई ना कोई कला जानने वाली होती है और पत्नी अपनी कला के द्वारा भी पैसा की प्राप्ति कर लेती है। इन लोगों को जमीन से कभी ना कभी बहुत ही बड़ा फायदा भाग्य के बलबूते मिल जाता है। तो अगर मिथुन राशि का चंद्र जिसकी कुंडली में तृतीय स्थान में है तो अपने इनकम में से थोड़ी इनकम से जमीन में, मिल्कत में अगर इन्वेस्ट करें तो कभी ना कभी बहुत ही बड़ा फायदा इन लोगों को होगा। ये चंद्र वाले लोगों को कोई ना कोई भाई या बहन का लालन पालन पोषण करना पड़ता है। अब बात करते हैं कर्क राशि का चंद्र तृतीय स्थान में। कर्क राशि का चंद्र तृतीय स्थान में होने की वजह से ये लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन में, एलोपैथी मेडिसिन में, प्राकृतिक नेचुरोपैथी में अगर अपनी कारकिर्दी बनाए तो बहुत ही अच्छी तरह अपनी कारकिर्दी बन सकती है। कर्क राशि का चंद्र जल की घात देता है, प्रवाही की, केमिकल की घात देता है। तो ये लोगों को हो सके तब तक कोई भी दवाइयाँ बिना डॉक्टर के सलाह लेनी नहीं चाहिए, रिएक्शन की संभावना बढ़ जाती है। भाइयों का साथ सहकार अच्छा मिलता है। कर्क का चंद्र जिनका तीसरे स्थान में है, इन लोगों का इंट्यूशंस पावर बहुत ही अच्छा होता है। इन लोगों का इंट्यूशंस पावर इतना अच्छा होता है कि उन लोगों को दूसरों के पास सलाह लेने की जरूर नहीं पड़ती, अपना इंट्यूशंस ही अच्छी तरह इनका गाइड करता है। सिंह राशि का चंद्र अगर तृतीय स्थान में है, सिंहस्थ चंद्र, ये लोग जो भी नौकरी करते हैं वहाँ अधिकारी बन जाते हैं, छोटे पद में से बहुत ही बड़ा पद की प्राप्ति करते हैं। या फिर छोटा, अगर पद छोटा है तो जो अधिकारी वर्ग होते हैं उसके ये लोग लाडले होते हैं, प्रिय होते हैं। तो इन लोगों का वजन बहुत ही अच्छी तरह बढ़ जाता है। ये लोग को जिंदगी में बहुत ही अच्छी तरह कीर्ति की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति मिलती रहती है। कन्या राशि का चंद्र अगर सहस्थान में होने की वजह से ये लोगों को कोई भी व्यवसाय, व्यापार, उद्योग करे, इसमें अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, अच्छी तरह एडजस्टमेंट करने वाले, एडमिन करने वाले और उद्योग व्यवसाय धंधे को बहुत बड़ी ऊंचाई तक ले जाने की शक्ति इन लोगों में होती है। ये लोग कोई भी कार्य पूर्ण उत्साह से, आनंद से, प्रसन्नता से करने वाले, भाइयों के प्रति, मित्रों के प्रति, सगा संबंधियों के प्रति प्रेम और स्नेह अच्छा होता है। इन लोगों का शरीर भी बहुत ही अच्छा होता है, सुदृढ़ शरीर होता है, शांत प्रकृति के। और जब भी परेशानी आती है तो परमात्मा के शरण में अपनी परेशानी को छोड़ देते हैं, परमात्मा के शरण में अपने आप को
रख देते हैं और सॉल्यूशन परमपिता परमात्मा परमेश्वर के ऊपर छोड़ने की वजह से इन लोगों का प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व भी हो जाता है। तुला राशि का चंद्र अगर तृतीय स्थान में है तो भाइयों और बहनों के लिए ये लोग खर्च करने वाले, भाइयों बहनों को मौसों कराने वाले, मित्रों को खिलाने पिलाने वाले, मौसों कराने वाले होते हैं। इन लोगों को खेती के प्रदेश जहाँ ज़्यादा बाग बगीचे है, बाहर है, खेती बाड़ी है, वहाँ इन लोगों को बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। ऐसी जगह पर अगर ये लोग रहे तो इन लोगों की मेंटालिटी बहुत ही पॉजिटिव होती है, बहुत ही अच्छी तरह ये लोग सोच सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह अपने आप को समझ सकते हैं, समाज को, दुनिया को और परिस्थिति को समझने के बाद ये लोग बहुत ही अच्छी तरह कार्य कर सकते हैं। अगर वृश्चिक राशि का चंद्र यानी नीच का चंद्र सहज स्थान में है तो इन लोगों को हर हमेशा अपने कर्म के बाबत, उद्योग धंधा व्यवसाय के बाबत में चिंता बनी रहती है। कभी पार्टनर के बाबत में तो कभी पैसे के बाबत में, कभी मार्केट की बाबत में कोई ना कोई चिंता का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। इन लोगों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, व्यवसाय का व्याप करने के लिए प्रवास करना पड़ता है और दूर दूर इन लोगों को जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है। घर परिवार में ये लोग बहुत ज़्यादा समय दे नहीं सकते। ये लोग अपनी बुद्धि से और मेहनत से अच्छी तरह धन संपत्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। अब बात करते हैं धन राशि का चंद्र सहस्थान में। धन राशि का चंद्र गुरु की राशि में चंद्र मुसाफरी कराने वाला, पर भूमि गमन कराने वाला, खेती बाड़ी से, बाग बगीचे से लाभ कराने वाला होता है। इन लोगों को मार्केट, फूड का मार्केट, सब्जी का मार्केट, ये मार्केट में अगर व्यवसाय करे, कोई भी प्रकार का कमीशन का व्यवसाय करे या फिर पार्टनरशिप में व्यवसाय करे तो इन लोगों को बहुत ही अच्छी तरह धन की प्राप्ति, पैसे की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति मिलने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अब बात करते हैं मकर राशि का चंद्र शनि की राशि में चंद्र सहज स्थान में। ये चंद्र आदमी को उत्साही बनाता है, धार्मिक और भाग्यवान बनाता है, अपने भाग्य के प्रति जागरूक होते हैं और भाग्य में जो भी सुख, गुप्त सुख है वो लोगों को गुप्त और सोए हुए सुख की प्राप्ति अयानास हो ही जाती है। भाई बंधु के, मित्र परिवार के सुख और लाभ इनको मिलते हैं। उनकी दृष्टि अच्छी होती है, लंबी होती है, तो इन लोगों का भविष्य भी बहुत ही अच्छी तरह चलता रहता है। ये लोग ये जमीन से पर जमीन और ये लोग से परलोक का विचार करने वाले और परलोक के भी कुछ न कुछ प्रकार के सुख इन लोगों को मिलने की संभावना बन जाती है। कुंभ राशि के चंद्र की बात करें, सहज स्थान में कुंभ राशि का चंद्र अगर है तो ये लोग किसी के अंडर में काम करने का पसंद नहीं करते। ये लोग स्वतंत्र काम करने वाले, स्वतंत्र व्यवसाय करने वाले, साहस करने वाले होते। अपने भाई भांडुओं के ऊपर अंकुश होता है, अपने भाई बंधु के प्रति अच्छा स्नेह बना रहता है, पर अपने भाई बंधु के जीवन का विकास करने वाले कठोर दंड भी देते रहते हैं। ये लोग एक ही कार्य से धन की प्राप्ति करते नहीं बल्कि कुछ न कुछ अलग प्रकार के भी रास्ते का इख्तियार करते हैं और धन संपत्ति की प्राप्ति करने वाले लोग होते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि यानी गुरु की राशि का चंद्र। तो गुरु की राशि का चंद्र तो अधिकारिता देगा, साधु संत महात्मा का साथ सहकार, ज्ञानी विद्वानों का साथ सहकार देने वाला, एक भूमि से दूसरी भूमि मुसाफरी कराने वाला, एक स्थान से दूसरे स्थान पे निवास कराने वाला होता है। इन लोगों का भाग्योदय होता है, अच्छी तरह भाग्य के तक इनको मिलती है। भाइयों के सुख में कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस आते रहते हैं। ये बात हुई अपने चंद्र की परिस्थिति तृतीय स्थान में।